एवरीवन, नमस्ते सभी को। सो आई एम बैक विद 5 और ऐसी मनोवैज्ञानिक टिप्स जो कि आपको वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत हेल्प करेंगी और आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करेंगी। फॉर रेफरेंस मैं बता दूं, आई यूज टू वेट 75 kgs। दिस वाज माय पीक वेट। आई डोंट नो, शायद हो सकता है इससे ज्यादा भी होगा। उसके बाद मैं बहुत डीमोटिवेट हो गई थी, मैंने शायद वजन नापना भी बंद कर दिया था। एंड राइट नाउ माय वेट इज रिवॉल्विंग बिटवीन 51 टू 55। नाउ वाई रिवॉल्विंग? क्योंकि एक तो वेट बढ़ता घटता रहता है, राइट। दूसरा, मैंने लास्ट एक ईयर से जिम ज्वाइन किया है। तो 3 साल मैंने बिना जिम के ही कोशिश की अपना वेट रिड्यूस करने की, और 1 साल से मैंने जिम ज्वाइन किया है। मैंने कभी सोचा नहीं था, आई डिडंट यूज टू लाइक जिमिंग, बट नाउ इट हैज बिकम माय पैशन। सो द फर्स्ट ट्रिक इज द स्मॉल प्लेट रूल। अगर आपको पोर्शन साइज को कंट्रोल करने में समस्या आती है तो इसकी बेस्ट एडवाइस दे सकता है कोई भी, इज कंट्रोलिंग द साइज ऑफ योर प्लेट। ठीक है, आप बड़े प्लेट की जगह छोटी प्लेट यूज करना शुरू कर दीजिए। आई हैव ट्राइड दिस एंड दिस वर्क्स। आप बड़े प्लेट में ढेर सारा खाना सर्व कर लेंगे, फिर ऑफ कोर्स आप सोचेंगे मैं इसको खा लेता हूँ, राइट। अगर आप छोटे प्लेट में जितना भी अटा पाएंगे, अब ऐसा देखिए, ये तो पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है इसमें बिरयानी का, है ना। इतना हमें कॉन्शियस ईटिंग करनी है कि पहाड़ नहीं बनाना है, कि छोटा प्लेट का मतलब उसमें पहाड़ बना लो। सो अगर आप अपने खाने को छोटे प्लेट पे सर्व करेंगे तो बहुत हेल्प होगी। इस पे बहुत सारी बिहेवियरल रिसर्चेस की गई हैं जो बताती हैं कि छोटे प्लेट में आपका दिमाग ट्रिक फील करता है और उसको लगता है मैं सेटिस्फाइड हूँ कम खाना खाने के बाद भी। क्योंकि छोटा प्लेट, जब आप छोटे प्लेट में, ये देखिए, छोटे प्लेट में बहुत सारा खाना है तो एक आपको इल्यूजन जा रहा है कि द प्लेट इज फुल एंड यू विल फील फुलर। द नेक्स्ट ट्रिक इज सेटिंग स्मार्ट गोल्स। सी, मेरे वेट लॉस जर्नी में बहुत समय तक, आई वुड से, मुझे नहीं समझ में आया था ऑफ व्हाट थिंग्स जो मुझे करनी चाहिए, क्या चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, राइट। सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं एक पूरी गाइडलाइन बनाऊंगी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मेरे रिसर्च पेपर्स और बहुत सारे बिहेवियरल स्टडीज और ये सब पढ़ के जो मुझे समझ में आया। मैं पूरी वीडियो सीरीज बनाऊंगी जिसका मैं टॉपिक ही यही रखूंगी, बिगिनर्स गाइड टू फैट लॉस, राइट। उसमें हम सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे, हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, हमें पानी कैसे पीना है, एक्सेट्रा, राइट। वॉट एवर जो भी मेरे पास है, जो भी मैं इकट्ठा कर पाई, सब कुछ आपको देने की कोशिश करूंगी। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको गोल्स ऐसे लिखने हैं अपने दिमाग में। आप, मैं तो, आई एम मोर ऑफ अ राइटिंग पर्सन, तो मैंने दीवार में अपने लिख के चिपका दिया था, जो स्पेसिफिक हो, जिनको आप मेजर कर पाए और जो अचीवेबल हो, रेलेवेंट हो आपके गोल के हिसाब से और टाइम बाउंड हो, ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, if you aim to lose 1 kg of weight in 4 kgs by exercising 5 days a week and eating 500 calories less per day, यहाँ पे आपने सब कुछ अपने आप को बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे करूंगी। ऑल्सो एक छोटी सी बात हम डिस्कस करते हैं। मैं इस चीज के पक्ष में नहीं रहती कि आप 20 kg कम कर ले 45 दिन में, ठीक है, 10 kg कम कर लें आप 45 दिन में। ऐसी सब बातें मुझे थोड़ी सी वेग लगती हैं। आपको जो भी ये चीजें बोल रहा हो, आप उसमें से पॉजिटिव्स डेफिनेटली ले लो, बट अपने आप को उस कटघरे में रख के मत देखो। क्योंकि बहुत बार हमारा मेटाबॉलिज्म, राइट, हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस, महिलाओं के साथ तो पीसीओएस, पीसीओडी, ठीक, फिर पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस किसी को करना है, किसी को, किसी का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो ऐसा नहीं मैनेज कर पाता, किसी को स्ट्रेस बहुत होता है। तो सबकी अपनी इंडिविजुअल स्टोरी होती है। आप अगर अपनी स्टोरी को एक इक्वेशन में फिट करने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक आप फेल हो जाएंगे, राइट। तो प्लीज डू नॉट पुट योर सेल्फ इन अ बॉक्स। जो मेरे लिए वर्क किया जरूरी नहीं है वो आपके लिए वर्क करे। मैं इसीलिए एक पूरी गाइड बनाने की कोशिश करूंगी, एक पूरी प्लेलिस्ट जो कि थोड़ी सी यूनिवर्सल इन नेचर होगी, जो कि सबके लिए यूजफुल होगी, राइट। तो आपको छोटे गोल्स रखने हैं, जैसे 1 kg आपने डिसाइड किया आपको 4 हफ्ते में कम करना है। आपको वर्कआउट करने हो, वर्कआउट्स भी बहुत यूजफुल होते हैं 5 दिन, राइट। और आपको कुछ कैलोरीज आपके रेगुलर कैलोरी इनटेक से
कम लेनी है, राइट? वील अंडरस्टैंड अबाउट एवरीथिंग, कैलोरी कैसे समझनी है, हम कैलोरी डेफिसिट में कैसे जाते हैं, कैलोरी सरप्लस में कैसे जाते हैं, एक्सेट्रा. सो द समथिंग आई हैव रिटन ओवर हियर, फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा ही एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मुझे मान लीजिए 20 kg कम करना है, राइट? तो मैं स्पेसिफिक हुई कि आई हैव टू लूज ऑलमोस्ट 20 kgs बाय फोकसिंग ऑन, मैं सस्टेनेबल ईटिंग हैबिट्स रखूंगी जिनको मैं लंबे समय तक चला पाऊँ. ये नहीं कि आज मैंने सोच लिया कि मैं आज कीटो डाइट करूंगी, इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगी, या ऐसा कुछ फैंसी सा यूट्यूब में कहीं देखा और करना शुरू कर दिया. समथिंग जिस जो कि सस्टेनेबल हो. हमारे कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं, हम जो ड्यूटी पे जा रही हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं, भाई उन्हें नहीं उस तरीके से प्रॉपर समय मिलता है. हमारे पास स्पॉट बॉयज नहीं है, पीछे पीछे लेके हमारा खाना कोई नहीं घूमेगा. तो हमें ऐसी चीजें अपने लिए बिल्ड करनी है जो हमारे लिए सस्टेनेबल हो, जो मेरी जर्नी में मुझे यूजफुल हो, राइट? तो रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी है, आपको आपकी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर वेट लॉस, राइट? मेजरेबल हो, आप कोशिश करिए आप अपना जो भी प्रोग्रेस है उसको ट्रैक करिए, वीकली, मंथली. रेगुलरली ट्रैक नहीं करना है, वीकली, रोज नहीं, फर्स्ट डे, डे 2, डे 3 ऐसे नहीं हमें वेट मेजर करना है. मेक श्योर आप आपका वेट सुबह उठते ही मेजर करें, वही आपका अप्रोप्रिएट वेट होगा. क्योंकि मान लीजिए आपने 500 ग्राम खाना खाया, तो वो 500 ग्राम आपकी बॉडी में अब ऐड हो चुका है, अब उसका भी वेट वो दिखाएगा. तो ऐसे हमें सुबह ही वेट नाप लेना चाहिए अपना. अचीवेबल होना चाहिए, लाइक 30 minutes ऑफ एक्सरसाइजिंग फॉर 5 days, इट इज अचीवेबल. जैसे आप शुगरी ड्रिंक्स को स्वॉप कर दीजिए, आप जाके कोक मत पीजिए, आप पानी ले लीजिए, उसकी जगह कुछ और ले लीजिए, जलजीरा ले लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, राइट? रेलिवेंट हो, यानी आपकी जो भी हेल्थ कंडीशन की वजह से वो सिचुएशन आई है, या वैसे भी अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन नहीं है, भगवान ना करे ऐसा हो, तो आप उसी के हिसाब से अपनी जर्नी को तैयार करिए. जैसे मुझे पीसीओडी डायग्नोस हुआ, तो मैं उसी के अराउंड काम करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अलसी, ठीक है, ये बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्दी है, बट मेरी डॉक्टर ने मुझे मना किया. तो मैं किसी का सुन के या देख के मैं ऐसे नहीं कर सकती, राइट? तो आपको आपके हेल्थ का जो भी कंडीशन है, जो भी आपकी मेडिकल कंडीशन है, आपको उसको ध्यान में रखना है. दूसरा, टाइम बाउंड रहेगा तो आपको थोड़ी सी सिंसियरिटी आएगी कि आपको 18 महीने से 12 महीने में, यानी 1 से 2 साल में करना है, राइट? तो लॉन्ग रन इसलिए आपको लेना है क्योंकि मैजिकली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. कुछ लोगों के लिए 40-45 डेज में हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा. मुझे खुद को बहुत सारे साल लगे, 2 ढाई 3 साल लगे लगभग. धीरे धीरे मेरा भी वेट लॉस हुआ है, राइट? नेक्स्ट इज पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. ये टेक्निकल नाम है इसका, बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. आपने कुछ अच्छा किया, आपको रिवॉर्ड करना चाहिए. और आई विल रेकमेंड जो वो रिवॉर्ड हो, वो ऐसा हो जो कि फूड रिलेटेड रिवॉर्ड नहीं हो. ये नहीं कि आप आधे पाउंड का चॉकलेट केक मंगा के खा लें इन नेम ऑफ रिवॉर्डिंग, राइट? तो जो रिवॉर्ड्स हैं वो आपको रीइंफोर्स करते हैं डिजायर्ड बिहेवियर में वर्क करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए कोई नया फिटनेस गियर खरीद लीजिए, कोई नई नई नया टॉप खरीद लीजिए, आप अपने आप को ट्रीट दीजिए, मूवी पे चले जाइए, या फिर एक ट्रिप प्लान कर लीजिए छोटी सी, राइट? बहुत कुछ है जो आप नॉन फूड गिफ्ट्स खुद को दे सकते हैं. और फूड में भी ट्राई करिए कि आप जब हर दिन एक्सरसाइज करें तो आप आपके लिए 5 रुपए सेव करें, ठीक है? अब उन वो 5 रुपए जब आप सेव करके वो करीब 500 हो जाए, तो आप अपने आप को उस चीज से कुछ हेल्दी गिफ्ट कर दीजिए, आलमंड्स खरीद लीजिए, या कुछ भी ऐसा जो आपकी हेल्थ को सूट करे वो कर लीजिए, राइट? सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे कर सकते हैं आप? सेटिंग स्मॉल गोल्स, छोटे गोल्स लीजिए, ठीक है? आपको 20 kgs पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है 2 से 3 किलो पे. पहले छोटे छोटे माइलस्टोन्स लेके चलिए, यू विल बी हैप्पी. आप अपनी जर्नल मेंटेन करिए, ये मैंने किया है. जर्नल मेंटेनिंग इज वेरी गुड. वही जर्नल की ही मैं प्लेलिस्ट तैयार करूंगी जिसमें मैंने सारी चीजें अपनी लिखी हैं, जो भी मुझे फील होता था, जो भी मेरे लिए वर्क किया, जो भी आप लोगों के लिए वर्क कर सकता है, मैं वो सारा उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उस प्लेलिस्ट में जरूर डालूंगी. आप फिटनेस एप्स लीजिए, जैसे एक गूगल का ही फिट ऐप होता है, मैं उसको लेके वॉक करने जाती थी, ब्रिस्क वॉकिंग.
मैं सैर नहीं करती थी, मैं तेज तेज चलती थी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक आई एम जॉगिंग, राइट। बट क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा था और मेरे पैर का साइज बहुत छोटा है, आई वियर साइज 4, ठीक है। तो सारा मेरा जो वेट था वो मेरे पैर पे आता था और पूरा दिन मेरे पैर दर्द करते थे, जिसकी वजह से आई डिसाइडेड कि मैं ब्रिस्क वॉकिंग करूंगी। जॉगिंग क्योंकि मेरे लिए डिफिकल्ट हो जा रहा था, मेरे एंकल्स में और मेरे फीट में बहुत दर्द होता था, राइट। तो आप अपनी जो भी स्मॉल विन्स हैं, जो भी विक्ट्रीज हैं, उसको उस जर्नल में लिखते जाइए। सेलिब्रेटिंग नॉन स्केल विक्ट्रीज। नॉन स्केल विक्ट्रीज कैसे? मान लीजिए 1 kg कम नहीं भी हुआ, बट अगर आपको बेटर फील हो रहा है, आपको ये फील हो गया कि आप सुबह जो 9 बजे जगते थे, अब आप इसके चक्कर में 5:30 पे जग रहे हो, आपको अच्छा फील होगा। कई बार हमारा बॉडी कॉम्पोजिशन बदलता है तो हम पुराने अपने कपड़ों में अच्छे से फिट आने लगते हैं, हमें हल्का महसूस होता है, हमारा स्टेमिना हमें लगता है इंप्रूव हो रहा है, राइट। सो दीज आर ऑल्सो योर नॉन स्केल विक्ट्रीज विच यू नीड टू सेलिब्रेट टाइम ऑन टाइम। इमोशनल बूस्ट, खुद को पॉजिटिव टॉक्स दीजिए। मैंने बहुत किया है ये। मैं अकेले जब भागती थी तो मैं खुद को बोलती रहती थी, अरे नहीं, कर लोगे यार, एक बार फिर से सेक्सी हो जाएंगे, और क्या है। सी, कोई आपके पीछे नहीं आएगा। मैं सच बताऊं, कोई भी आपके पीछे नहीं आएगा। ना आपका बेस्ट फ्रेंड, ना आपकी मम्मी, ना आपके पापा। ये काम आपको खुद ही करना होगा। शायद आपकी मम्मी आपको बता देंगे कि बेटा मोटी लग रही हो, ठीक है, अब काम करो। बट उठ के चलना वो तो आपकी ही जिम्मेदारी है ना। आपको लगता है अगर 4 लोग आपको मोटिवेट करेंगे, जैसे जब मैं वेट लॉस या फैट लॉस कर रही थी, तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, नहीं नहीं, तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो, बढ़िया है बढ़िया है, इतना वेट अच्छा होता है। बट नहीं, आई न्यू समथिंग इज रॉन्ग विद मी, आई डू नॉट वांट टू लुक लाइक दिस, ठीक है। तो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। नो वन एल्स विल कम एंड जॉइन यू इन दिस जर्नी, राइट। बी फॉर योर सेल्फ, सीरियसली बी फॉर योर सेल्फ। नाउ इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग क्या होता है? जब आप बहुत सारा खाना कंज्यूम कर लेते हो, आपको भूख नहीं रहती है, फिर भी देर आर सर्टेन फीलिंग्स जिनके वजह से, जो जो फीलिंग्स आपको ट्रिगर कर देती हैं ताकि आप और खाना खाएं। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेस हो रहा है, आप बोर हो रहे हो, आप सैड हो, आप होपलेस हो गए हो कि अरे अब तो मोटे हो ही चुके हैं, अब क्या करना। तो ऐसे टाइम पे आप इमोशनल ईटिंग करते हो। मैंने भी बहुत की है, आई एम नो सेंट। मैं जब वर्कआउट करती थी घर पे, जो भी मुझसे हो पाता था, फिर मेरा वेट लॉस नहीं, कम मतलब वेट लॉस नहीं होता था मेरा। मैं नेक्स्ट डे जाती थी, मैं मैकडी में बड़ी सी मील लेके खा के चली आती थी, मुझे लगता था कुछ हो ही नहीं रहा है। बट नहीं, आपको वहीं पे खुद को संभालना होता है, राइट। तो जो आपके इमोशंस हैं उनको आपको रेगुलेट करना है। अगर आपको स्ट्रेस फील हो रहा है तो यू स्टार्ट टेकिंग अ वॉक, ठीक है। अगर आपको बोर लग रहा है तो आप कुछ देख लीजिए, या कोशिश करिए ऐसे जो चुटपुट खाने पीने की चीजें, स्नैक्स टाइप की चीजें, या ये इनको आप खुद से थोड़ा सा दूर रखिए, राइट। सो इमोशनल ईटिंग में बहुत बार हम ऐसी चीजें खा लेते हैं जिनका हमें खाने का मकसद नहीं होता है। जैसे सामने बिस्किट दिखा, हम 4-5 बिस्किट निपटा दिए, चीनी फाक ली, गुड़ खा लिया, जो मर्जी आई खा रहे हैं, कभी भी मन कर रहा है खा रहे हैं। We do not need to do that, right? So say no to emotional eating. Then सी, इमोशनल ईटिंग अवेयरनेस के बारे में कुछ समझते हैं। जैसे आप अपना जो कंफर्ट फूड है, जो आप स्ट्रेस होते हो वो खाते हो, उसको, उसकी अवेलेबिलिटी कम कर दो, जैसे अभी हमने डिस्कस किया। एक अपना इमोशनल टूल बॉक्स रेडी रखो कि जब भी आपको इमोशनल फील होगा तो आप क्या करोगे। तो एक कोई अपने फ्रेंड का नंबर ऐसा इमोशनल टूल बॉक्स में रख दो, या फिर थोड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कर लो इफ यू फॉन्ड ऑफ क्लोथिंग एंड ऑल, या कुछ भी ऐसा कर लो प्रोडक्टिव, कुछ लिख लो, राइट। स्ट्रेस रिलीफ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए, जैसे गाना सुन लीजिए, डांस कर लीजिए। आप अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए, उनको जर्नल में लिखते जाइए। जब भी आपको ट्रिगर्ड महसूस हो तो थोड़ा रुकिए, 1 मिनट 2 मिनट, टेक डीप ब्रेथ्स, पॉज एंड देन रिफ्लेक्ट, राइट। आप अगर बिंज फिर भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए हेल्दी वाले। जैसे भुजिया खाने से अच्छा, या डीप फ्राइड कुछ भी खाने से अच्छा, आप पॉपकॉर्न्स खा लीजिए, आप एक पीस डार्क चॉकलेट ले लीजिए, कुछ खजूर ले लीजिए, नट्स ले लीजिए, है ना। एक मिक्स बना लीजिए, तिल, काली तिल, सफेद तिल, पंपकिन सीड, इन सब का एक मिक्स बना लीजिए, एक मुट्ठी लीजिए, उस पे बिंज करिए, राइट।
देन द लास्ट एंड माय फेवरेट वन इज द 5 सेकेंड रूल। इसकी भी साइंटिफिक बैकिंग है। जब भी आपको ऐसा लगे कि मतलब क्या कर रहे हैं हम प्रोक्रेस्टिनेशन में आप चले जाएं, या फिर आपको लगे कि भाई अब मतलब खा ही लेते हैं, क्या ये इज जस्ट अ पीस ऑफ केक, तो सिट एंड काउंट डाउन फ्रॉम 5 and immediately start your planned workout before your mind convinces you otherwise। है ना? फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज करने बैठे हैं, ये एग्जाम्पल मैंने एक्सरसाइज का लिया, आप एक्सरसाइज करने बैठे और आपको लग रहा है अरे हटाओ यार, इतनी मेहनत है, पेट में दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, नहीं, सिट एंड काउंट 1 2 3 4 5। जब तक आप काउंट करेंगे, आप अपने दिमाग में जल्दी से एक ब्लूप्रिंट बना लीजिए कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है? सो 5 सेकेंड रूल्स को आप बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, right? So it can go like 1 2 3 4 5, or it can go like 4 5 3 2 1, right? And take immediate action before your brain stops you out of it, right? So for example, आपका अलार्म बज रहा है, राइट? तो अलार्म बज रहा है, शांत रहिए, 2 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स करिए, फिर आप काउंट करना शुरू करिए, और फिर आप सोचिए कि आपको क्या अचीव करना है, फिर आप खुद ब खुद उठ जाएंगे, राइट? ये आपको क्रेविंग्स को बीट करने में हेल्प करेगा, ये आपको मील चॉइसेस में हेल्प करेगा। जैसे अगर आप फ्राइड ऑप्शंस देख के बहुत टेम्प्ट हो रहे हैं, तो नो वरीज, उसको घूरते रहिए और बोलिए 5 4 3 2 1, वॉला, इट्स गॉन, राइट? So thank you so much, and do subscribe as